हेलो ऑल, वेलकम अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चा एक चेयर पे बैठा हुआ है और राइट एज मेनी एज एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑफ फोर्सेस यू कैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉय से। अब बॉय पर एक तो इसका वेट लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, mg। ओके, और इस mg का रिएक्शन होगा अर्थ के सेंटर पर जो उसके बहुत नीचे होगा, यहाँ पर अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ओके, इसके अलावा देखते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखें अगर हम, तो बॉय जैसे बैठा हुआ है इस चेयर पे, तो बॉय और चेयर के बीच में बहुत सारा कांटेक्ट है। तो इस कांटेक्ट पर बॉय चेयर को कुछ ऐसे प्रेस कर रहा होगा एन से, इसके रिएक्शन में चेयर इसको ऊपर प्रेस कर रही होगी एन से। बॉय की बैक रेस्ट को कुछ ऐसे प्रेस कर रहा होगा एन डैश से, तो चेयर बॉय को कुछ ऐसे प्रेस कर रही होगी एन डैश से। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉय का कांटेक्ट फ्लोर पे भी है, तो बॉय के शूज़ ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहे होंगे कुछ n1 से, तो ग्राउंड भी बॉय को ऊपर पुश कर रही होगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स n1 से। और इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लोर पे चेयर के लेग्स रखे हुए हैं, तो वो रिएक्शन भी कई पार्ट में डिवाइड हो सकती है। तो चारों रिएक्शन को हम कलेक्टिवली अगर एक साथ ही देखें तो हम कह सकते हैं चेयर ग्राउंड को पुश कर रही होगी, लेट्स से फोर्स n2 से, तो ग्राउंड भी चेयर को पुश कर रही होगी ऊपर की तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स n2 से। ओके, तो मैंने एक जगह n2 बना दिया है, ये n2 एक्चुअली कलेक्टिव फोर्स है, ये n2 फोर्स चारों लेग्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, तो इनका सम जो है वो n2 है। ओके, इसके अलावा बहुत से और भी फोर्सेस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। जैसे वो इंटरनल फोर्स है कि बॉय ने अपने हाथों को अपनी पैर पे रख रखा है, तो वो अपने पैरों को ऐसे पुश कर रहा होगा, तो पैर उसको ऐसे पुश कर रहे होंगे। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि राइट एज मेनी एज रिएक्शन एक्शन पेयर्स ऑफ द फोर्स एज यू कैन, लेकिन हालांकि ये जो फोर्स है वो बॉय के लिए इंटरनल फोर्स होंगे। ओके, तो हम इतने फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि a lawyer alleges in court that the police has forced his client to issue a statement of confession. What kind of force is this? तो देखिए, ये एक फन क्वेश्चन है और आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि ये फोर्स कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं है, ये पुल पुश वाला फोर्स नहीं है। ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको हम किसी को अगर हम मजबूर करते हैं कुछ काम करने के लिए इमोशनली या डरा धमका के, तो उसे भी फोर्स कहा जाता है। बट ये कोई पुल और पुश वाला फोर्स नहीं है। साइंस में फोर्स का मतलब है कि वहाँ पे मैकेनिकल पुल या पुश इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, सो ऑब्वियसली ये साइंस का फोर्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन यू होल्ड अ पेपर एंड pen and write on your notebook, what kind of force is exerted by you on the pen on the notebook, by you on the notebook? देखिए, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी स्किन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट यानी कि पेन के मॉलिक्यूल को पुश करते हैं। तो हमारी फिंगर्स और पेन के बीच में कई जगह पे कांटेक्ट होगा। ओके, और इन सभी कांटेक्ट पे एक एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा है। जैसे मैं एक बनाता हूँ कि हमारी जैसे ये फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, वो पेन को ऐसे पुश कर रही है लाइक दिस। आई थिंक ये उतना विजिबल नहीं है, लेट्स टेक सम अदर कलर। हाँ, ये ट्राई करते हैं। हाँ, ये हमारी फिंगर पेन को ऐसे पुश कर रही है और पेन हमारी फिंगर को उल्टा पुश कर रहा होगा कुछ इस तरह, n1। ओके, ऐसे ही इसी तरह का एक n2 थंब और पेन के बीच में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी होगा, है ना। इस तरह से कई सारे कांटेक्ट होंगे हमारे हाथों और पेन के बीच में, तो उन सब जगह ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। ठीक है, पेन पे भी और हमारी फिंगर्स पे भी। फिर अगर हम टिप पे देखते हैं तो टिप पेपर को पुश कर रही होगी लेट्स से फोर्स n2 से, तो पेपर भी टिप को पुश कर रहा होगा उतने ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स n2 से। और हमारी पाम भी नोटबुक के कांटेक्ट में है, तो हम भी पाम पे जो फोर्स लगाते हैं वो हम नीचे पुश कर रहे होंगे पाम को n3 से, तो
सॉरी, हम नोटबुक को नीचे पुश कर रहे होंगे अपनी पाम के थ्रू N3 से, और नोटबुक हमें पुश कर रही होगी N3 से ही, या हमारी पाम को भी पुश कर रही होगी। तो ये इतने सारे फोर्सेस हमने देखे, और ये सारे के सारे फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन है। एंड यू मस्ट रिमेंबर कि नॉर्मल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके एक और दोनों ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये रिपल्शन का फोर्स है, ध्यान रहे, ये ग्रेविटी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी फोर्सेस हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उनमें ग्रेविटी के अलावा सारे के सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल पुल पुश। ओके, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला कुछ सवाल कहता है, इज इट ट्रू दैट रिएक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम एक इंटरैक्शन से जनरेट होंगे। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्शन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिएक्शन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स हो। ओके, तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ओके, जैसे दो चार्जेस हैं, तो एक चार्ज दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स होगा और दो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ऑब्वियसली एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम कैरेक्टर के, नेचर के होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ओके, चलिए आगे, अगले के सवाल अगले वीडियो में मिलते हैं।